एक बार बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहा, गुरुजी, मेरे मन से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कोई मंत्र दीजिए। जैन मास्टर ने उनकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। जैन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई और रास्ता बताइए। जैन मास्टर ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। फिर मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि आपको इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, अकेले, हर दिन। वह आदमी बहुत खुश हुआ और धन्यवाद देते हुए गुरुजी से बोला कि यह मंत्र मैं प्रतिदिन अवश्य जाप करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, जो जैन मास्टर ने कहा, लेकिन यह एक बात याद रखें कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में न सोचो, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता न करें। और वह वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसने जैन मास्टर की शब्द याद आ गए कि जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो बंदर को ध्यान मत कर। जैसे ही उस व्यक्ति को गुरुजी की बातें याद आई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वह बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसको बंदर के नजरअंदाज करने की कोशिश की, उससे ज्यादा ही उसके दिमाग में बंदर की तस्वीर आने लगी। कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वह जानता था कि बंदर एक मुसीबत है तो उसे इस उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा और बंदर नहीं जा रहा। वह आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके दिमाग में फिर बंदर आने लगा। वह आदमी जहां भी देखता वो चारों तरफ होते, वह चारों तरफ बंदर देखता, यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में भी बंदर देखने लगा। आदमी पागल हो रहा था। वह जितना बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थी। अगली सुबह वह आदमी जैन मास्टर के पास भागा दौड़ा पहुंचा और कुछ बताया और कहा कि गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था, और जब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं, कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इस मंत्रों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और उस आदमी ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदर का ख्याल तो आ ही नहीं रहा है, सब कुछ सामान्य हो गया है। जैन मास्टर ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रवृत्ति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करोगे, वह उतना ही मजबूत होकर जाएगा। शांत रहें, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है, जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि हम इस बंदर को रूपी मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे ही जितना अधिक आप अपने स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वह उछलेगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, वो विचार उतने ही अधिक बढ़ते आएंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 80,000 के बीच विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे।
इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रभाव से ऊर्जा देता है और इससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप अपनी किसी चीज को बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसीलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल अपने मन और अपने विचारों को अनासक्त देखना है। हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए बात का ध्यान और अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब ये ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक से अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि वह जब हम ध्यान करते हैं हमारे जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। हाँ, इसलिए आपके मन में देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोग का अनुभव होता है कि जब वो ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक से अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इससे पीछे वह कारण यह है कि जब वह अपने ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचारों से ऐसे ही निकलने लगते हैं जैसे आप अगर अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल जाता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग में सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपको अधिक विचार आने लगेंगे, लेकिन इसको आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपने विचारों को आने और फिर जाते देखते रहें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा साफ हो जाएगा और आपका मन शांत हो जाएगा।